हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MA पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का जोड़ सीखने वाले हैं। जोड़, घटा, गुणा और भाग चारों चीज को आज एक ही वीडियो में हम लोग इन डिटेल करने वाले हैं। अगर आपको भी अलजेब्रा का जोड़ नहीं आती है या आता था, कन्फ्यूजन है, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के हुए हम आज अलजेब्रा का जोड़ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दशमलव का जोड़ किया है, रूट वाला जोड़, घटा गुना भाग किया है। उनके अलावा हम लोगों ने भिन्न का भी जोड़, घटा गुना भाग सबको किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का जोड़ करने वाले हैं। तो चलिए, क्या है नियम, कैसे अलजेब्रा के जोड़ को जोड़ा जाता है, किस तरह घटाया जाता है, किस तरह गुना किया जाता है, किस तरह भाग किया जाता है, उन सभी को हम आज की क्लास में खत्म करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। तो चले क्वेश्चन सपोज दैट हम ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 7x। ये हमारा सवाल है। ठीक, आज तक आप लोगों ने अगर बेसिक क्लास की जो वीडियो देखे हैं, उनमें जब हम लोग मैथ पढ़ रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ डिजिट आ रहे थे, डिजिट यानी नंबर आ रहे थे, नंबर सब आ रहे थे। लेकिन अब जो है हमारा यहाँ अल्फाबेट भी आ रहा है, यानी लेटर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे लेटर्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ अगर हम लोग बेसिक भाषा में अगर समझे तो ये जो डिजिट आ रहे थे, नंबर आ रहे थे 1 2 3 5 6, इसको हम लोग कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। और जो x आएगा, y आएगा, z आएगा, t आएगा, w आएगा, a आएगा, इस सब को कहेंगे हम लोग क्या? चर कहेंगे। ठीक, तो इसका जो बेसिक नियम है क्या है बच्चा, कि चर राशि को हम लोग चर के साथ जोड़ेंगे, अचर राशि को अचर के साथ जोड़ेंगे, लेकिन चर राशि भी क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सर चर राशि इसका x है, इसका y है और इसका भी x है। तो चर राशि इनका और इनका सेम है, इनका और इनका क्या है? सेम है। तो इन दोनों को क्या करें हम लोग? जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 3x और यहाँ 7x है, तो 7 और 3 कितना होता है? तो सर 7 और 3 जो है ना 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। यानी क्या हो गया हमारा? 10x हो गया प्लस 4y। क्या इसको 10 4 14 xy कर दे? नहीं नहीं, ये गलती ना करें आप, क्योंकि ये जो है अचर पद, चर राशि जो है वो अलग अलग है। तो हमने क्या सीखा सर? हमने क्या समझा कि सर चर राशि चर के साथ जुड़ता है, अचर राशि अचर के साथ जुड़ता है, लेकिन चर राशि क्या हो? सेम होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास है 3a प्लस 4a प्लस 6a। ठीक, यहाँ देख रहे हैं क्या कि सारा का सारा चर राशि एक ही है। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपल जोड़ लेंगे। 6 4 10 3 13 और a है तो a लिख देंगे। तो ये थी हमारा जोड़। अगर हमारे पास अलग डिजिट आ जाए, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4x प्लस 3 प्लस 6 ऐसा आ जाए, तब क्या करेंगे? तो बच्चा देख, यहाँ 4x यहाँ 3x, चर राशि तो सेम है, तो जोड़ ले देंगे। तो जोड़ना किसको है? जो बाहर जो है, तो 4 है यहाँ 3 है, तो 4 और 3 क्या होता है? सर 4 3 7 होता है। x है, x है, x से लिखेंगे प्लस 6 3 9। ये हो गया हमारा। ऐसा में तो हम लोगों ने ओवरऑल क्या समझा कि चर राशि अगर सेम रहेगा तभी हम उनको जोड़ेंगे, अदरवाइज उनको एज इट इज छोड़ देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 6a ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या ऐसा छोड़ कर सकते हैं? 6 10 3 13 नहीं करेंगे, क्योंकि इनका चर राशि अलग है, इनका चर राशि अलग है, इनका चर राशि अलग है। इसीलिए बच्चा पार्टी ये एज इट इज रह जाएगा। लेकिन इस सब सवाल में जहां सेम था वहां हम लोगों ने जोड़ दिया। आई होप आपको जोड़ समझ में आ गया होगा। इसी तरह से घटा भी है। जोड़ और घटा का नियम सेम ही है कि अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना यहाँ पे सवाल कोई ले लेते हैं, चलो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अच्छा, अभी वहां पे नहीं जाते, अभी उससे भी आसान सवाल लेते हैं। अच्छा 8x है माइनस 7x है। ठीक है, तो घटाइए। तो चर राशि सेम है? हाँ सर, चर राशि दोनों में सेम है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो घटाएं तो 8 में से 7 हटेगा, एक x हो गया हमारा आंसर सर। आई समझ में? अगर हमारे पास ऐसा रहता 3x प्लस 4y माइनस 2x, ठीक,
अब देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। 4y और चर राशि पहले देखना है हमें कि चर राशि सेम है कि नहीं है। जोड़ और घटा में ये बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो नंबर्स जो हमें पद दिया हुआ है उनमें चर राशि सेम है या नहीं। अगर चर राशि सेम है देन हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। अगर एडिशन होगा मतलब जोड़ होगा तो जोड़ लेंगे, घटा होगा घटा लेंगे, दोनों का नियम सेम है। तो देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो 3 में से 2 घटाएंगे x प्लस e4y को सेम सेम हम लोग उतार लेंगे। आई समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको बनाने के लिए देते हैं, क्या आप बना पाते हैं? तब हम फिर इनको बनाएंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं, 10a माइनस 6b प्लस चलिए 12a ले लेते हैं। चलिए इनको बनाइए आप। तो चलिए बनाते हैं फिर। 12 10 22a माइनस 6b, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इसको और भी सिंपलीफिकेशन हम लोग कर सकते हैं कॉमन लेकर के। तो कॉमन लेना आपकी क्लास में हम नहीं बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं। आपको लग रहा है कि सर को पता नहीं कॉमन लेना कहीं भूल तो नहीं किया है। चलो तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 11a माइनस 2 3b, इस तरह का सिंपलीफिकेशन हमारा हो जाएगा। इनको जब आपस में गुना करेंगे तो फिर वही नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप आपको जोड़ और घटा आ गया होगा। जोड़ के लिए और घटा के लिए फिर से हम बोलेंगे कि नियम दोनों का सेम है, चर राशि सेम होनी चाहिए। अगर चर राशि सेम है तो हम लोग उनको जोड़ लेंगे। एक सवाल और लेते हैं बहादुर वाला, ठीक है, तब ज्यादा बेहतर होगा। 3x स्क्वायर y प्लस 4x y प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 7x y। अब इसको जोड़िए तो इसका क्या होगा सर? तो अभी हमने कहा कि चर राशि सेम होना चाहिए, तो x y x y x y x y, सब में तो x y है, क्या सबको जोड़ दे? नहीं नहीं नहीं, पावर का भी ध्यान रखना है। तो इसका पावर 2 है, इसका ही पावर 2 है। तो अब क्या करना है बच्चा? तो इसका पावर x स्क्वायर y, इसका ही पावर x स्क्वायर y। अब ये दोनों जुड़ेगा, इसका पावर तो एक एक है, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाता बच्चा, तो इसीलिए हमने ऐसा सवाल लिख लिया ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप बेहतर ढंग से उसको कर पाए, ठीक है। तो देखिए अब क्या समझा आप लोगों ने कि पावर भी सेम होना चाहिए सर, चर राशि तो सेम होना चाहिए, उसके साथ साथ उनका पावर भी सेम होना चाहिए। अगर पावर सेम है तो हम जोड़ देंगे। अगर यहीं पे देखिए बच्चा, यहाँ पे वाई स्क्वायर होता और यहाँ पे नहीं होता तो इसको भी हम लोग नहीं जोड़ पाते, इसको भी हम लोग नहीं जोड़ पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ वाई एक है, एक पावर है, इसके वाई पे 2 पावर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो 3x स्क्वायर वाई या 6x वाई, तो 6 और 3 9x स्क्वायर वाई प्लस 6 7 13x वाई हो गया हमारा आंसर। तो अगर ऐसा भी सवाल आएगा तो आप ऐसे भी कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग गुना को देखते हैं कि गुना का क्या रूल है, गुना वाला कैसे करते हैं, गुना वाला सॉल्व करने का तरीका क्या है। चलिए फॉर एग्जांपल हमारे पास सवाल है कि x गुना x गुना x गुना x, ठीक, ये गुना में सारा है, ठीक है बच्चा। तो अगर आपके पास जो नंबर गुना में है सेम है ना, तो क्या करो वो लिख लो कितने बार गुना हुआ है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स इसको आप लिख दीजिए, हो गया हमारा आंसर। चलिए सर अगर 3x गुना 4x गुना x है तो अब क्या करेंगे सर? तो बच्चा यहाँ पे देखिए बाहर में कुछ नहीं था, 1 था, तो 1 को कितनों बार गुना करेंगे तो 1 ही तो होगा है। लेकिन यहाँ इस सवाल में देख बच्चा कि यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अभी क्या है कि इस जो नंबर है इनको भी गुना करना होगा हमें। तो 4 और 4 तिया 12 हो गया। अब x कितने बार गुना में है? तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो x का पावर 3 लिख देंगे, हो गया। इतना आसान था। अब फालतू में डर रहे थे कि सर अलजेब्रा का गुना कैसा होगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आए। तो 3x गुना 4xy गुना से xy गुना 3x स्क्वायर, ठीक, ऐसा सवाल है।
अब गुना करेंगे। तो हमने कहा कि भाई अब जो गुना करेंगे तो पहले जो बाहर नंबर्स देख लेते हैं, नंबर है क्या। तो सर यहाँ 4 है 3 है, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36 लिख दिया, ठीक है। एक्स कितने बार गुना में है, तो सर एक्स एक बार, एक बार दो बार, एक बार 3 बार और 2 बार यहाँ भी है। पावर का मतलब 2 बार है वो नंबर गुना में। तो 2 इधर, एक 3, एक 4, एक 5, यानी एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा सर अब वाई कितने बार है, तो वाई सर हमारे पास एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक एक 2 बार है, तो वाई को 2 बार हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे, यानी गुना जितने बार आते हैं उनको उस तरह से पावर में लिख देते हैं। तो आई होप आप लोगों को इसका गुना भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग भाग बनाते हैं और इस क्लास को करते हैं समाप्त, ठीक है। तो भाग भी आपको बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए x गुना x भागा x है, सवाल है हमारा कि x गुना x भागा x है, तो इसका क्या होगा। तो बच्चा भागा है ना, ये रेशियो में कट गया, हमारे पास x बचा। लेकिन सर ऐसा रहे x के पावर 5 भागा x के पावर 2, इसको भाग लगाइए, तो ये हम लोग इसको अलग ढंग से भी कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे सर, हम क्या बोलेंगे कि x के पावर 5 है, यानी x जो है वो 5 टाइम्स गुना में है, यानी x गुना x गुना x गुना x गुना x है, ठीक है सर। और यहाँ x 2 टाइम्स गुना है, ठीक है। तो ये 2 x से कट जाएगा, तो x कितना बार बचा, तो x 3 बार बचा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसका घात के नियम को पढ़ते हैं ना, तो अगर बेस हमारा सेम होता है, बेस हमारा सेम होता है और वो दोनों नंबर किसमें रहे, भाग में रहे, तो पावर हम लोग घटा लेते हैं। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो सीधे बोल देंगे कि 3 होगा, ऐसा में। तो जब हम लोग घात के नियम को पढ़ेंगे तो उनमें हम आपको इन डिटेल आपको फिर वहां पे बताएंगे और आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो हम बात कर रहे थे भाग का, ठीक है। तो मान के चलिए हमारे पास 3xy भागा 3x है, ठीक। 3xy भागा 3x है, तो भाई 3xy भागा 3x है, तो देखिए 3x से 3x काट देंगे, बचेगा क्या सर, y बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो भाग बोल बिल्कुल इजी है। अगर हमारे पास 3x स्क्वायर गुना 4x स्क्वायर, ठीक है, और भागा में हमारे पास है 3x के पावर 4, 3x के पावर क्या है 4 है। तो देखिएगा बच्चा पार्टी, यहाँ से ये 3 तो खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर यानी x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 बार 2 बार 4 बार, यानी क्या हो जाएगा 4x के पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा x पावर 4। अब ये 4x से 4x कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 4 ही तो बचेगा, ठीक। आई होप आप लोगों को भिन्न बोलते हैं, आप लोगों को अलजेब्रा का भाग में समझ में आ गया होगा। तो क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए हमने लोगों ने शॉर्टकट में इसको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो, अगर कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर फला क्वेश्चन को एक बार फिर से बताएं। जब हम लोग बेसिक मैथ का जब छठा लेक्चर लेकर आएंगे तो वहां पे आपको उन सवालों का जवाब जरूर बता देंगे। तो बच्चा पार्टी आप लोग को आज फर्स्ट रोजा है, फर्स्ट रोजा मुबारक। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।